हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे नए वीडियो में हार्दिक स्वागत है। मैं सोनलाल आपका इस नए वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का पहला प्रश्न महत्वपूर्ण है और साथियों इस वीडियो में अंत तक बने रहेंगे और सारे प्रश्नों को शानदार तरीके से देखेंगे। तो आशा करते हैं ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे लगेंगे। ये नवोदय विद्यालय की तैयारी में आपकी चार चांद लगा देंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज आपके लिए हमारे द्वारा बनाई गई है। तो आइए चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर शानदार तरीके से चर्चा करेंगे। साथियों देखेंगे पहले प्रश्न आज का क्या है कि संख्या 5,09,04,988 को अंकों में लिखने पर प्राप्त होता है। ये 9 करोड़ है। अब यहाँ पे गिनेंगे साथियों कैसे, देखो 9 करोड़ 9 लाख, सॉरी 5 करोड़ 9 लाख। तो सबसे पहले यहाँ पे संख्याएं गिनेंगे कौन सी हमारी 5 करोड़ तक पहुँचती है। इकाई के अंक से गिनना शुरू करें तो यहाँ पे देखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख तक है, जबकि करोड़ में तो ए ऑप्शन हमारा नहीं। बी ऑप्शन देखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 1 करोड़। तो ये हो सकती है 5 करोड़। 5 करोड़ के बाद होता है ठीक है। इसके बाद 9 लाख है। देखो 9 लाख देखेंगे, 9 लाख है। देखो 9 के स्थान पे लाख हमारे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, ठीक है। 9 लाख के स्थान पर और फिर कह रहा है कि 4,000 है। अब यहाँ पे देखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार की जगह पे यहाँ पर 9 है। तो इसलिए सी ऑप्शन भी नहीं हमारा सही है। इसे देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 9 करोड़, 5 करोड़, ठीक है। ठीक, इसके बाद देखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख की जगह पे 9 है और यहाँ पे जबकि 9 लाख है, ठीक है। 9 लाख है, 5 करोड़ 94 लाख हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें 94 लाख पड़ेंगे जबकि हमारे यहाँ पे 9 लाख है। तो सही ऑप्शन जो हमारा है वो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पे देखेंगे आपको एक एक मिल जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 5 करोड़, 9 लाख, 4,988, यही तो कह रहा है ना, 988। तो हमारा डी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है साथियों। तो इस प्रकार के प्रश्न को इसी तरीके से हल करेंगे। दूसरा प्रश्न देखेंगे शानदार तरीके से, क्या कह रहा है, एक गाँव की कुल जनसंख्या 78,692 कितनी है, 78,692। इनमें से 29,642 पुरुष हैं और 28,167 महिलाएं हैं तथा शेष बच्चे हैं। तो बच्चों की संख्या कितनी होगी साथियों। आइए इस प्रश्न को शानदार तरीके से हल करेंगे। सबसे पहले साथियों देखना है कि कुल जनसंख्या कितनी है। यहाँ पे कुल जनसंख्या कितनी है, 78,692। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि कुल जनसंख्या बराबर कितनी दी है, कुल जनसंख्या बराबर दी है 78,692। कितनी दी है, 78,692, ठीक है साथियों। ये तो आपको मालूम है। अब यहाँ पे दी है महिलाओं की जनसंख्या भी दी है। महिला इनमें से पुरुषों की है कितनी है, 29,642। 29,642 इसमें पुरुषों की जनसंख्या है। किसकी जनसंख्या है, पुरुषों की जनसंख्या है 29,642, ठीक है साथियों। इसके बाद हमें दिया गया है महिलाओं की जनसंख्या भी दी है। महिलाओं की जनसंख्या है 28,167। महिलाओं की जनसंख्या है महिलाओं की जनसंख्या है, यहाँ पे महिलाओं की जनसंख्या है 28,167। कितनी है, 28,167। साथियों अब हम क्या करेंगे, पुरुषों और महिलाओं की संख्या को जोड़ देंगे। आए महिलाओं और पुरुषों की कुल जनसंख्या, यहाँ पे आप समझ रहे होंगे कि महिलाओं और पुरुषों की जनसंख्या कितनी है। तो यहाँ पे देखेंगे 7 2 9, 6 4 10, 6 2 8, 8 दूनी 16, 1 17, 1 18, 6 2 8, 8 दूनी 16, 1 17, 1 87, 1 2 2 4 और 1 5 है। कितनी आई है, 52,809। तो यहाँ पे बच्चों की जनसंख्या आ जाएगी, बच्चों की जनसंख्या कितनी आ जाएगी साथियों। कुल जनसंख्या है हमारी 78,692 माइनस पुरुषों और महिलाओं की कुल जनसंख्या है 57,809। यहाँ पे हमारी निकल के आ जाएगी बच्चों की जनसंख्या। तो यहाँ पे हम बच्चों की जनसंख्या लिख देंगे। 12 से 9 जाएंगे 3 बच जाएंगे और यहाँ पे बचेगा 8। यहाँ पे है 16 और 8 से जाएगा 8 और यहाँ पे 0 हो जाएगा और यहाँ पे जो हमारा बचेगा ये 7 और 7 से 5 जाएगा तो 2 बचेगा। तो 20,883 बच्चे हो जाएंगे साथियों। ऑप्शन इसमें हम देखेंगे 20,883 जो कि हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा साथियों। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको शानदार तरीके से समझ में आया होगा। अब हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न कहता है कि इनमें निम्न में से कौन सा कथन सही है। एक अभाज्य संख्या नहीं है, एक अभाज्य संख्या है, एक संयुक्त संख्या है, 2 अभाज्य संख्या नहीं है। तो इसमें साथियों पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है कि एक अभाज्य संख्या नहीं है और
ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा साथियों। अब हम देखते हैं 44वें प्रश्न में। कह रहा है कि संख्या 3.46225 में 2 का स्थानीय मान कितना होगा। साथियों स्थानीय मान निकालेंगे 3 दशमलव, अगला प्रश्न है 3.4625 4625 में 2 का, ये जहाँ पे ये 2 है इसका स्थानीय मान क्या होगा। देखो इकाई के बाद कितने अंक के बाद है, 1 2 3, तो 1000वें स्थान पे है, तो 1/1000वें स्थान पर है, तो इसका जो मान होगा वो होगा 1/1000 है। तो यहाँ पे आप देखेंगे सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, सी ऑप्शन 44 का बिल्कुल सही होगा। आशा करते हैं आपको ये प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। तो इसका स्थानीय मान है वो 1/1000 होगा, क्योंकि दशमलव के बाद एक नीचे अपान में आने लगता है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए साथियों। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, क्या कह रहा है कि 23,200 में भागे 145 बराबर 160 है, तो 223 भागे 1.45 के बराबर है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि इसमें 23,200 का कितना है, 23,200 है, 23,200 है। इसको डिवाइड किया गया है 145 से। ठीक है, और वो इक्वल टू है, वो बराबर है किसके, 160 के साथियों। किसके बराबर है, 160 के। अब वो कह रहा है कि जो हमारा 232 बराबर है 1.45 बराबर 160, मतलब कितना होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया। दशमलव लगा है एक अंक के बाद, क्योंकि यहाँ पे ये दशमलव लगा है, तो साथियों इसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। यहाँ पे देखो 0 बड़ा है और यहाँ पे 145 पूरा है। देखो साथियों यहाँ पे से समझ में आएगा कि आप देखेंगे 23,200 में भागे 145, ये बराबर 160 के है। और यहाँ पे देखेंगे ये 223 बटे 1.42। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि दशमलव जब यहाँ से हटेगा तो 0 ऑटोमेटिक ऊपर 2 बढ़ जाएंगे, जो कि ये भी हमारा 160 के बराबर ही है। तो इसमें कोई डिफरेंट नहीं है, क्योंकि जब भी यहाँ से दशमलव हटेगा और तो 0